दोस्तों Amazon ने अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव कुछ लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। Amazon ने अभी एक अपना रीजनल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब रीजनल प्रोग्राम क्या होता है, क्या पॉलिसी के चेंजेस है, वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को Amazon के काम करने का तरीका थोड़ा सा बताना चाहता हूं। Amazon ने पूरे इंडिया में लगभग हर स्टेट में अपने वेयर हाउसेज रखे हुए हैं और उस प्रोग्राम को Amazon कहता है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। आप अपने प्रोडक्ट अगर वहां रखवाते हैं FBA पे, लेट्स अज्यूम अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप सूरत से बिलोंग करते हैं और आप अहमदाबाद के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रखवा देते हैं, तो पूरे गुजरात में आपकी विजिबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि Amazon की हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि वो कस्टमर को बहुत क्विकली प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाहता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लेट्स अज्यूम अगर कोई दिल्ली का सेलर है और उसको कर्नाटका से ऑर्डर आता है या फिर उसको वेस्ट बंगाल से ऑर्डर आता है और वेस्ट बंगाल और कर्नाटका के किसी रिमोट एरिया से ऑर्डर आता है। रिमोट एरिया किसे कहा जाता है कि आसपास के किसी गांव से ऑर्डर आता है। तो जब वो दिल्ली वाला सेलर उसे पैक करता, इजी शिप वाले एग्जीक्यूटिव को जो है, जो इनके Amazon के कुरियर पार्टनर्स होते हैं, उनको पैक करके देता और उसके बीच जो प्रोडक्ट डिलीवर होता, जो उसके बीच का जो टाइम है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाता था, 4 दिन 5 दिन। इतने दिन कोई वेट नहीं करता है और फिर उसके बाद कस्टमर रिटर्न्स आ जाते थे। उससे नुकसान किसका होता था? Amazon का सबसे पहला नुकसान ये होता था कि सेल जो है वो कैंसिल हो गई। सेलर का ये नुकसान होता था कि कस्टमर रिटर्न आ गया। सेल आई, मेहनत करके सेल आई, लेकिन कस्टमर रिटर्न आ गया। और कस्टमर का ये नुकसान हो गया कि कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए Amazon ने एक रीजनल प्रोग्राम लाया है, जो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि उससे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। उससे नुकसान भी है, उससे फायदे भी है। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ई-कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि Amazon ने ये जो रीजनल प्रोग्राम लाया है, इसमें होगा क्या। पहले क्या होता था कि जब भी कोई कस्टमर Amazon पे आके प्रोडक्ट को सर्च करता था तो वहां पर लिखा हुआ आता था कि गेट इट इन 2 days और गेट इट बाय टुडे, ऐसे करके लेफ्ट साइड में एक आपको ऑप्शन मिल जाता था और ये काफी टाइम से आ रहा था। और इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते तो जितने भी सेलर्स ने Amazon के FBA वेयर हाउसेस पे प्रोडक्ट रखवा रखे हैं या फिर उसी पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करते थे, उनके प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर को दिखने लग जाते थे और कस्टमर को 1 दिन या 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता था। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा, सेलर को लॉजिस्टिक फीस भी कम लगी और Amazon को भी फायदा हुआ कि उनकी सेल जो है वो एक सक्सेसफुली कस्टमर को डिलीवर हो गई। सबका फायदा हो गया। लेकिन अब Amazon ये कह रहा है कि डजंट मैटर आप Amazon FBA में प्रोडक्ट रखवाते हैं या नहीं रखवाते हैं, आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है, हमने जो 8 जोन बनाए हैं उस जोन के अंदर ही रहेगी। अब वो जोन कैसे हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो कर्नाटक में कर दिया है, बेंगलोर में, हरियाणा में दिल्ली और गुड़गांव में, महाराष्ट्र में मुंबई, तेलंगाना में हैदराबाद, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गुजरात में अहमदाबाद और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। अब इन रीजन पे जितने भी FBA हैं, जितने भी फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, यहां पर अगर आप अपने प्रोडक्ट रखवाते हो तो आपको वहां के ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। अब इससे समस्या क्या आ गई है कि जितनी भी MSME है, ठीक है ना, जो भी बिल्कुल माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जितनी भी ये कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो सेलर्स हैं, इनको ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट के अंदर आपको GST लेना है तो आपको GST पे करना पड़ेगा, वहां की अलग से GST रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अब आप लोगों को ये दिमाग में थॉट आएगा कि ये GST लें कैसे, तो आप लोगों को सजेस्ट किया जाएगा कि भाई Amazon के ही काफ़ी सारे चार्टेड अकाउंटेंट है और अकाउंटिंग टीम है जो आप में इस मदद करती है, आपको जो है GST सर्टिफिकेट लाकर दे देती है और आप उसे सेल कर सकते हो, लेकिन उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है आप उनकी फीस लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हीं से ये सेवा लो, आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हो, आप दूसरे जरिए भी अपना सकते हो। आप खुद एफर्ट डाल के पता कर सकते हो कि कोई ऐसा सीए उस स्टेट में हो जहां पर आप ये प्रोडक्ट भिजवाना चाहते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी को हायर करने की। अब बात आती है कि यार इससे हमारे को फायदा क्या और हमारे को नुकसान क्या है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कोई सेलर, ध्यान से सुनिएगा ये बात प्लीज़, बिल्कुल इससे ही आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। लेट्स अज्यूम लुधियाना में एक सेलर है जो जैकेट बनाता है, स्वेटर्स बनाता है, हुडीज बनाता है, और एक सेलर है जो बैठा है अहमदाबाद में। अब लुधियाना के सेलर की विजिबिलिटी अहमदाबाद तक थी, अहमदाबाद के जो सेलर्स हैं उनकी भी विजिबिलिटी अहमदाबाद में थी। अब होता क्या था कि लुधियाना वाले के पास वैरायटीज बहुत थी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टॉप नॉच थी, उनके प्रोडक्ट्स दिल्ली वेयर हाउसेस पे पड़े रहते थे या उनके खुद के वेयर हाउसेस पे पड़े रहते थे।
तो अहमदाबाद के जो सेलर्स थे ना, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लुधियाना वाला जो सेलर है उसके प्रोडक्ट वहां पर दिख रहे थे, उससे उनकी सेल कम थी। अब क्या होगा, इस पॉलिसी के बाद जो लुधियाना वाला सेलर है उसके प्रोडक्ट उसके जोन में दिखेंगे और अहमदाबाद वाले जो सेलर है उसके प्रोडक्ट्स अहमदाबाद में दिखेंगे। अगर लुधियाना वाले को अहमदाबाद में दिखाना है तो उसको अहमदाबाद में आके उसके वेयर हाउसेस पे प्रोडक्ट्स रखवाने पड़ेंगे, अलग से जीएसटी लेनी पड़ेगी। अगर वो कैपेबल है तो वो रखवा देगा, अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो नहीं रखवाएगा। ऐसे बहुत सारे सेलर्स को जोन में डिवाइड कर दिया गया है। इसके फायदे देखो तो बहुत है और इसके नुकसान भी देखो तो बहुत है। एक तरफ आपको खर्चे बढ़ रहे हैं कि आपको ज्यादा जोन में प्रोडक्ट रखवाने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ आप देखते हो तो कितने सारे सेलर को आपके जोन से अमेज़न ने उड़ा दिया। अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से रहते हैं तो लेट्स अज्यूम अगर इन्होंने ये अहमदाबाद वाला जो जोन है इसको इन 3 स्टेट में बांट दिया है, तो कर्नाटका वाला सेलर अगर नहीं ले पा रहा है अमेज़न FBA यहां पर, तो आपका तो कंपटीशन कम हो गया ना। अब आपके यहाँ के सेलर, अरे कितने सेलर लेंगे भाई, बड़े सेलर तो पहले भी बड़े थे। जो बड़े सेलर्स होते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं वो तो पहले से ही वेयर हाउसेस में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे सेलर्स थे उनके लिए तो कंपटीशन कम हो गया ना, उनके जोन में तो कंपटीशन कम हो गया। उनके जोन में तो वही सेलर होंगे जो उनके यहां से बिलोंग करते हैं। अब कलकत्ता का सेलर का प्रोडक्ट भी अहमदाबाद में दिख रहा था, अब वो तो दिखना बंद हो जाएगा ना प्रायोरिटी पे। तो आपका कंपटीशन तो एक्चुअली में कम हुआ है रादर देन आपका कंपटीशन बढ़ना। और अगर किसी का ये मानना है कि ये तो भाई पार्शियलिटी है, हम लोग तो वहां नहीं भिजवा सकते हैं, आप जानते हैं आपके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? आप जानते हैं गुजरात की पॉपुलेशन कितनी है, या आपके कर्नाटका की पॉपुलेशन कितनी है, या आपके तेलंगाना की, हैदराबाद की पॉपुलेशन कितनी है? करोड़ों में। आप उनको तो कैटर कर लीजिए, उसमें से उसके 0.001% ऑर्डर तो लेकर आ जाइए, फिर बात करिएगा कि बड़े सेलर्स को ज्यादा ऑर्डर आते हैं, छोटे सेलर्स को कम ऑर्डर आते हैं। अरे भाई कंपटीशन कम हो गया, आप ये देखिए कि आपका कंपटीशन कितना कम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो ये तीनों आगे जाके इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं। अब आप या तो आधी ग्लास भरी हुई देखें या आधी ग्लास खाली देखें, ये आपको डिसाइड करना है कि आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे उसमें या पॉजिटिविटी ढूंढेंगे उसमें, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो मैं तो पहले से ये बोलता हुआ आया हूं कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई मेरे जो है ज्यादातर ऑर्डर्स महाराष्ट्र से आते हैं, तो मैं तो पहले भी कहता हूं कि आगे जाके आप महाराष्ट्र का जीएसटी लीजिए और वहां प्रोडक्ट रखवाइए, आप कर्नाटका का जीएसटी लीजिए वहां प्रोडक्ट रखवाइए, आप दिल्ली का जीएसटी लीजिए वहां प्रोडक्ट रखवाइए अगर आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं तो पहले से ही कहता हूं, तो करना तो यही है ना भाई। इस पॉलिसी के आने के बाद आपके जोन से बाहर के सेलर्स को हटा दिया गया है, सीधी सी बात मैं आपको समझा देता हूं। अब इसमें आप जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, ठीक है। आप खुद देखोगे अगर ये पॉलिसी सही से लागू कर दी है अमेज़न ने और सारे वेंडर्स को उनके जोन में बांट दिया है, तो आपके ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे इनिशियल टाइम में, देख लीजिएगा आप। आपको ऑर्डर्स में डिफरेंस लगने लग जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी में भी डिफरेंस लगने लग जाएगा। अब ये कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर अगर चाहे तो वो वहां से उसको उस ऑप्शन को हटा भी सकता है और वो सारे जोन के प्रोडक्ट्स को भी देख सकता है। ये ऑप्शन भी अमेज़न देगा। पर अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट सेम डे कस्टमर को डिलीवर हो जाए या फिर कस्टमर को 2 दिन में डिलीवर हो जाए, तो आपको पहले भी वेयर हाउसेज में रखवाने होते थे और आज भी वेयर हाउसेज में रखवाने हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के। एज सिंपल एज दैट। आपकी लोकल फी लगेगी, आपकी शिपिंग चार्जेस कम हो जाएंगे। और कई लोग कहते हैं, अभी जैसे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। किसी ने कमेंट किया FBA और स्मार्ट फुलफिलमेंट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहां पर जब प्रोडक्ट आता है, कोई कस्टमर अगर डैमेज करके आपके प्रोडक्ट को बेच देता है तो ये लोग उसे डंप कर देते हैं, उसको रीसेल करके किसी और वेंडर को दे देते हैं। अब सही मायने में मैं बोलूं ना, तो अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है तो प्लीज पहले सीख लो और फिर बिजनेस करने आओ। Amazon FBA या स्मार्ट फुलफिलमेंट पे अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर डैमेज करके बेचता है, सबसे पहले तो अगर प्रोडक्ट कस्टमर डैमेज नहीं करके बेचता है तो ये टीम वापस उनको प्रोडक्ट्स को है रैक में रख लेती है, और अगर डैमेज करके बेचता है वो आपको एक मैसेज और एक मेल भेजती है कि आपका प्रोडक्ट नॉन सेलेबल है, आप इसे वापस मंगवा लीजिए। आपने उसका मेल पढ़ा नहीं, आपको FBA की इन्वेंट्री मैनेज करनी आती नहीं, और आपको जब उन्होंने कांटेक्ट किया कि ले लो भाई आपका जो माल खराब हो गया है, आपने वापस मंगाया नहीं, तो वो क्या आपने सजा के रखेगी अपने वेयर हाउस पे? कंपनीज नहीं रखेगी ना, उसे डंप कर देगी। तो आपको जब भी मेल आता है उसे पढ़ो, उस पर एक्शन लो, आपको ये करना पड़ेगा और एल्स आपको वो डंप ही करेगी। दूसरी चीज मुझे ये बोला जाता है कि इनके रेंट बहुत ज्यादा है। आप एक काम करो सर, आप मत दो रेंट पे,
आप है ना वहां पर एक दुकान ले लो, लेट्स अज्यूम अगर आपको महाराष्ट्र के मुंबई में अगर आपको प्रोडक्ट रखवाने, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप महाराष्ट्र में एक दुकान ले लो और वहां पर गोडाउन में रखवा लो। आपको महीने का 30, 40, 50 हजार रुपया देना है बस, और करना क्या है? क्या इतना अमेज़न FB आपसे रेंट ले रहा है? नहीं ले रहा ना। मिनिमल वो बहुत आपकी जो प्रोडक्ट्स, लिमिटेड प्रोडक्ट्स है उस पर लिमिटेड रेंट लेता है, और वो भी रेंट कब भारी पड़ता है? जब प्रोडक्ट बहुत टाइम से वहां पड़ा रहता है, और बहुत टाइम से जब प्रोडक्ट पड़ा रहेगा 90 दिन 100 दिन, तो वो रेंट लेंगे ना, तो आप वापस मंगवा लो, वापस मंगवा के थोड़े टाइम में वापस भेज दो, तो आपका वापस रेंट इतना नहीं लगने वाला है। तो ये चीज़ तो आपको लॉजिकल समझनी पड़ेगी। आप समझते नहीं है और आप लोग को जो है कमेंट करके कई लोगों को मिसगाइड कर देते हो। ये 3 कंपनीज के पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के, और लाखों सेलर हैं। उनको आपकी गर्ज नहीं है। मैं आपको फिर क्लियरली बता देता हूँ, आपकी दुकान मार्केट में है, आप टी-शर्ट जीन्स सेल करते हो, एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है। अगर आप अमेजोन पे सेल करना चाहते हो तो करिए, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हो तो करिए, मीशो पे सेल करना चाहते हो तो करिए। इन कंपनीज को आपकी गरज नहीं है। आपका धंधा आपको बढ़ाना है, सब चीजों को लेके चल सकते हो तो इन मार्केट प्लेसेस पे आओ। नहीं करना है तो बढ़िया 200 का माल 500 में बेचो, नो रिटर्न पॉलिसी के साथ अपनी दुकान पे। फिर दिवाली के टाइम पे ये पैम्पलेट मत निकालना कि प्लीज बॉयकॉट ऑनलाइन शॉपिंग। यही चीज मैं आप लोगों को हमेशा से समझाता आया हूं कि ये मार्केट प्लेसेस आपके लिए नहीं बैठे, इनके पास कस्टमर करोड़ों हैं, ठीक है, इनके पास लाखों एम्प्लॉयज हैं। और रही बात मनमानी की, तो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट भी काफी सारी पॉलिसीज ला रही है, कोशिश पूरी चल रही है। तो हम चीजों को लेके चलेंगे, ना कि चीजों से भागेंगे। मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूं, मेरा एक ही लॉजिक है कि अगर आपको आधी ग्लास दिखे तो इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है यार, ये तो आधी खाली है। मैं हमेशा उसको पॉजिटिविटी में लेता हूं कि यार ये पूरी खाली नहीं है, कम से कम आधी भरी हुई तो है। तो आप नेगेटिविटी में मत जाए, आप पॉजिटिव रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थोड़े थोड़े टाइम में पॉलिसीज चेंज होती रहेगी। अभी ये पॉलिसी है, कल को कुछ और पॉलिसी आएगी, परसों कुछ और पॉलिसी आएगी। तो क्या हम उसके लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे? आपको काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे फ्यूचर में। सब चीज सीखिए, फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, उनसे सीखिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और ग्रो करिए, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी थी, इसको लेकर काफी सारे सेलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो मुझसे कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर आपका क्या टेक है इस पे, और आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो मुझे बतानी जरूरी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रीजनल विजिबिलिटी से कुछ सेलर्स को फायदा हुआ है, कुछ सेलर्स को नुकसान हुआ है, और आप इसको कैसे, इसका जो है एक बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट आप करना चाहें तो जरूर करिएगा। और आपके जब अच्छे से मैसेजेस आते हैं, अच्छे से कमेंट आते हैं, तो मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है। चैनल पे पहली बार हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।